नमस्कार मित्रों, आपका सत्यवाणी हिंदी में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त योगेश शर्मा। दोस्तों, सत्यवाणी हिंदी आपको खबरों का विश्लेषण जो प्रस्तुत करती है, हर खबर के पीछे एक खबर छुपी होती है। जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है उसके परोक्ष भी कुछ होता है। सत्यवाणी हिंदी का प्रयास होता है कि उस खबर के पीछे की जो खबर है वो आप तक पहुंचाई जाए, हम उसको गहराई से जानें किसी भी न्यूज को। तो इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है जंतर मंतर पर आंदोलन। पिछले 25 दिन से जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा है। कल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंदोलन को खत्म कर दिया था लगभग, लेकिन आज फिर मंच सज गया है और कार्यक्रम चल रहा है, अनशन चालू है। इस अनशन को हमें अच्छे से समझने के लिए, इस आंदोलन के पीछे की बात समझने के लिए हमें इसके दो हीरो का नाम और उनके बारे में समझना होगा। वो दोनों हैं सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनाई थी, और सोनम वांगचुक जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लद्दाख के निवासी हैं और एजुकेशनिस्ट। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में जो मांग है, मुख्य मांग वो है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बिना शर्त इस्तीफा हो, और जिन छात्रों की मृत्यु हुई है, जिन छात्रों ने पेपर लीक मामले में, जिन छात्रों ने खुदकुशी की है, उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। अब एक सवाल उठता है कि ये आंदोलन तो छात्रों का हुआ, लेकिन शुरू से इसमें छात्र तो कहीं थे ही नहीं। इसमें जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो सोशल मीडिया वाले थे। आज से 4 दिन पहले जब भी आप वहां जाओगे देखने जंतर मंतर पे, मैंने खुद जाकर देखा है, वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की भीड़ लगी रहती है। लेकिन धीरे धीरे इसमें वामपंथी छात्रों की एंट्री हुई। इस बीच मंच पर कई जानी मानी हस्तियां भी पहुंची, जिनमें अरविंद केजरीवाल और अरुंधति राय प्रमुख हैं। मित्रों, अब सवाल ये उठता है कि अरुंधति राय वो है जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में भारत की फौज ने कब्जा किया हुआ है और ये पाकिस्तान का भाग है, पाकिस्तान को दे देना चाहिए। ऐसे लोगों का, ऐसी सोच वाले लोगों का उस मंच पे क्या काम था? तो ये मिशन जो है, ये मंच कुछ संदेह भी उत्पन्न करता है। अब हमें इसमें थोड़ा सा इसके पीछे जाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक जो एक एनजीओ भी चलाते हैं, उनका एफसीआरए का केस चल रहा है। कारण है कि उन्होंने जो विदेश से फंडिंग ली थी उसका दुरुपयोग किया और वो लाइसेंस भी उनका रद्द हो गया है। ये मामला अपनी जगह पे है। दूसरे अभिजीत दीपके, उनका कोई राजनीतिक या सामाजिक बैकग्राउंड नहीं है। वो सोशल मीडिया पे उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसको 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया, तो उन्हें लगने लगा कि मैं अब नेता बन सकता हूँ। और सोनम वांगचुक का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक को उन्होंने अन्ना हजारे की पोजीशन में खड़ा कर दिया और खुद अरविंद केजरीवाल बनने की दौड़ में लग गए। अब अन्ना हजारे की जहां बात उठती है, तो अब हमें ये देखना होगा कि 2011 में अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो कितना सफल रहा था, और इस आंदोलन को उससे अगर हम तुलना करें तो दोनों को कहां पाते हैं, ये देखना आवश्यक है। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो करप्शन को लेकर था और उसमें सभी लोगों के हित जुड़े हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है 2011 में जब वो आंदोलन चल रहा था तो दिल्ली की सड़कें सूनी हो चुकी थी, लोग रामलीला मैदान की ओर दौड़ रहे थे, पूरे देश में हलचल मची हुई थी और एक अच्छा जनसमूह वहां इकट्ठा हुआ था। लेकिन सोनम वांगचुक के आंदोलन में ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलता है। राजनीतिक दलों ने भी इससे दूरी बना के रखी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता कि उनके आधार पर किसी को प्रशंसा मिले या कोई नेता बन जाए। लेकिन आज राममनोहर लोहिया हॉस्पिटल में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, जेपी नड्डा और अरविंद केजरीवाल उन घायलों को देखने के लिए गए जो कि दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ंत में कल घायल हुए थे। अब कल की घटना पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। कल इनका जो संसद जाने का जो प्रोग्राम था, उसमें पहले तो लगातार इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अचानक ही ऐसे लोग इकट्ठा हो गए और पत्थरों का कहीं से इंतजाम हुआ और दिल्ली पुलिस पर पत्थरों की बरसात होने लगी। दिल्ली पुलिस को की जिम्मेदारी थी कि छात्र नेता या आंदोलनकारी जो भी हैं वो संसद भवन तक ना पहुंचे, तो उन्हें जब उन पे पत्थरबाजी होने लगी तो उन्होंने बल प्रयोग किया, जिसके कारण कई छात्र घायल भी हैं जो राममनोहर लोहिया में एडमिट हैं। उनको देखने सरकार की ओर से जेपी नड्डा भी अस्पताल पहुंचे। आज प्रधानमंत्री ने भी एक वक्तव्य जारी करके कहा है कि जहां तक पेपर लीक मामले में दोषियों की बात है, उनको जेल पहुंचाया जा चुका है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो इसका प्रावधान किया जा रहा है।
और आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए सरकार सजग है, चौकन्नी है और ऐसे नियम कायदे ला रही है। तो यहाँ इस आंदोलन की कुछ ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। केवल एक बात है जिसमें कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मित्रों, एक सोचने वाली बात है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठ जाए जंतर मंतर पे और 100-200 आदमियों की भीड़ जुटाकर 5 लाख वोटों से जीते हुए जनप्रतिनिधि को हटाने की मांग करे, ये कहां तक उचित है? 100-200 आदमी तो जंतर मंतर पे वैसे ही इकट्ठा रहते हैं हर समय। वो जगह ऐसी है कि वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो ये आंदोलन कोई बड़ा रूप नहीं ले पाया। केवल कल की घटना के बाद जब सोनम वांगचुक को जबरन पुलिस ने उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, तो उसके बाद थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हुई, जो कि कुछ हजारों में, 1000-2000 में, इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन उन्होंने पुलिस से टक्कर लेते हुए जबरन संसद मार्च जो निकाला, तो पुलिस का तो ये कर्तव्य था कि संसद की गरिमा को बचाए रखने के लिए संसद में किसी के अनाधिकृत प्रवेश को रोका जाए, और वो उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की। अब प्रश्न उठता है कि इस आंदोलन का अंत क्या होगा, क्योंकि आज मंच फिर सज चुका है। वहां अभिजीत दीप के बैठे हुए हैं। कुछ अपोजिशन के नेताओं का उन्हें इंतजार है कि कुछ अपोजिशन के लीडर आकर उन्हें सहारा दें तो ये आगे बढ़ाया जाए। जो अन्ना हजारे के आंदोलन से एक केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी उपजे थे, ऐसे इस आंदोलन की आड़ में अभिजीत दीप के और सोनम वांगचुक अपने आप को लीडर बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। अन्यथा एग्जाम भी हो चुका है और एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो बात है वो तो बेमानी लगती है, बेतुकी लगती है। अब होगा क्या? अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि दोबारा से पार्लियामेंट की ओर कूच करने का ये कॉल देने वाले हैं। अगर ऐसी कॉल दी गई तो सरकार चौकन्नी है, सजग है, इनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपने सोचना है, समझना है और बताना है कमेंट्स में कि क्या मेरी बात से आप एग्री करते हैं। क्या सोनम वांगचुक छात्र नेता हैं? बिल्कुल नहीं है। छात्रों का आगमन इसमें अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है, वो भी वामपंथी छात्रों का। दूसरे जो छात्र संगठन है उन्होंने इससे दूरी बना के रखी हुई है, विपक्ष ने भी दूरी बनाई हुई है। खाली सहानुभूति के तौर पर हॉस्पिटल देखने के अलावा विपक्ष ने कुछ भी नहीं दिया है, ना ही कुछ ऐसा समर्थन दिया है इनको। तो ये जबरन नेता बनने की जो होड़ लगी है, ये होड़ लगी थी 2011 में। उसका परिणाम स्वरूप हमें अरविंद केजरीवाल मिले, जिनकी राजनीति को आप भली भांति जानते हैं, जिनको जनता ने प्यार दिया, समर्थन दिया, 67 सीटों का ताज पहनाया। लेकिन वो क्या निकले बाद में? करप्शन में आकंठ डूबे हुए मिले। वो सारे मैटर आप जानते हैं, समझ रहे हैं। तो मित्रों, सोशल मीडिया से उत्पन्न ये आंदोलन है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी अपीलें की जा रही हैं और ये बताया जा रहा है कि वहां लाखों के लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप जल्दी पहुंचिए, आप भी पहुंचिए, आप भी पहुंचिए, लेकिन लोग नहीं पहुंच रहे हैं। अभी 3-4 दिन तो मैं ताज्जुब में रह गया। मेरे ही फोन में विजय थलपति की फोटो लगाई गई कि वो भी वहां आंदोलन में सोनम वांगचुक से मिलने आए। ये 4 दिन पहले की बात। तो ऐसे तरीके अपना कर ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर इस आंदोलन को चला रहे हैं, जिसमें कोई जान नहीं है, कोई तुक नहीं है। इनके अपने स्वार्थ हैं जो इसमें निहित हैं। मेरी आपसे राय है कि आप कमेंट सेक्शन में आप इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं जरूर लिखें। कोई भी चर्चा जब भी साकार होती है जब दोनों ओर से वार्तालाप होता है। आपको कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर डालने चाहिए। रही बात वीडियो की, तो मैं फिर आपसे वही अपील करूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, धन्यवाद।